नमस्कार, पृथ्वी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं बेली रोड पटना में और हमारे सामने जो है से भाजपा के कार्यकर्ता कार्तिकेय जी उपस्थित हैं और हम इनसे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के किन किन लोगों को टिकट मिल रहा है, कौन लोग जैसे अभी खड़ा हो रहे हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे आप। नमस्कार जी। लोकसभा में तो अभी चुनाव में है, कुछ समय बचा हुआ है। सब लोग अपना अपना प्रयास जो है सो जारी किए हुए हैं, रखे हुए हैं। किनको टिकट मिलेगा ये तो हम लोगों का नेतृत्व तय करता है। लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि सीतामढ़ी जो है सो लोकसभा जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा श्रापित है। ये कहने में हमको कोई दोहराई नहीं लग रहा है। नहीं तो आधा आबादी वाला जननी का जन्म सीतामढ़ी में हो और उस सीतामढ़ी को मतलब जो प्रतिनिधित्व हो रहा है आज से नहीं, आज़ादी के टाइम से, वो हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ना ही हम किसी का विरोध करते हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि आज़ादी से लेकर के आज तक जितने लोग भी जो है सो सांसद बने हैं वो खुद समीक्षा करके देख लें कि भाई हम सांसद रहते हुए क्या अपने ऐच्छिक कोष के अलावा भी कोई काम किए हैं क्या। इसलिए हम कहते हैं कि श्रापित रहें। तो हम आग्रह करेंगे अपने नेतृत्व से कि ऐसे लोगों को टिकट दीजिए जो आप ऐच्छिक कोष के अलावा भी आपके पास जाकर के अपने क्षेत्र के विकास के लिए मांग कर सके। अभी हमारे व्हाट्सएप पर या फिर मोबाइल फ़ोन से कॉल आया पुणे से। पुणे में बहुत सारे लोग जो है सो दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर के लोग हैं। उन्होंने कहा कि पुणे दरभंगा एक दिन चल रहा है और 4-5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। भाई पूना के लोग तो सीतामढ़ी आ नहीं रहा है, दरभंगा तो आ नहीं रहा, दरभंगा सीतामढ़ी के लोग पूना जा रहा है। तो पूना से कैसे हमारे लोग पर्व में या किसी गांव काम में आ सके, इसकी चिंता किसको करना चाहिए? जो स्थानीय सांसद सीतामढ़ी या फिर मतलब जो है सो दरभंगा, समस्तीपुर के, इन लोगों को करना चाहिए। तो वो ट्रेन एक दिन सप्ताह में चलता है, उसको 2 दिन नहीं कर पाते हैं। और नहीं कर पाते हैं ऐसा नहीं कि हमारे रेल मंत्री जी नहीं करना चाहते हैं, हमारा संवाद रेल मंत्री तक नहीं पहुंचता है। जो संवाद वाहक है वो सांसद ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो ये एक दुख का विषय है। ऐच्छिक कोष जो मिलेगा, जो कैलेंडर वर्क है, वो तो किसी को भी बना दीजिए, एक पत्थर को भी बना दीजिए तो आपका ऐच्छिक कोष आएगा और कैलेंडर वर्क होगा। लेकिन जो जिस प्रकार से सदन में अपने सरकार में भी रह करके लड़ाई लड़ करके पैसा लाना, अपने क्षेत्र का विकास करना। अभी जो है सो जानकी जी का जन्म स्थली सीतामढ़ी है और राम जी का प्राण प्रतिष्ठा जो है सो प्रभु श्री राम का हो गया। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, अगर प्रभु श्री राम जो हैं हम लोगों के पाहुन भी, हम लोग उनको गाली भी देते हैं और सम्मान भी करते हैं, लेकिन अगर वो मर्यादित हैं तो मर्यादित राम जी नहीं थे, मर्यादित हमारी सीता थी। चूंकि सीता जी से शादी से पहले राम जी कौआ काट के पीछे भागते थे या जंगल में लोगों को तीर से मारते थे। जब शादी सीता जी से हो गया तब जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गए। और उस धरती पर अगर कोई स्पेशल वर्क नहीं हुआ जो कम से कम राज्य में भी देखने को मिले, तो इसका तो दुर्भाग्य। हम एक ही बात कहेंगे कि रावण जो है, तीनों भाई एक बार तपस्या किया कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके मन इच्छा वर मांगेंगे। उसी प्रकार सीतामढ़ी के भी जो लोग हैं वो तपस्या कर रहे हैं और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो इंद्रासन के बदले निंद्रासन मांगा जाता है। उसी प्रकार प्रत्येक बार टिकट में ऐसे लोगों को टिकट मिल जाता है जो सिर्फ फ्लाइट और राजधानी से दिल्ली चले जाते हैं और रिटायर होकर के आ जाते हैं। फिर उनको कोई पूछता नहीं है जो रिटायर होकर के आ जाते हैं, लगातार वहाँ सांसद नहीं होते, उसका भी एक कारण है। और जनता का, हम तो जनता तो मान लीजिए वो तो मालिक हैं, वो भी थोड़ा चाहेंगे तो सुधार हो सकता है। हम जनता से भी अपील करेंगे, खास करके सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर की जनता से, कि आप भी थोड़ा सा ट्यूटर खेलिए और लोगों को, मतलब जो नेतृत्व हैं उनको बताइए कि आप जो है सो किधर जो है सो कैसे लोगों को आप नेतृत्व दीजिए, कैसे लोगों को मिलना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा खेलेंगे तो हमको लगता है कि कोई ऐसे लोग भी बीच से आ सकते हैं जो योगी जी जैसे हो सकते हैं,
जो बड़े नेता जैसे हो सकते हैं, जो कार्य का प्रशंसा जिनका कार्य का प्रशंसा हो सकता है। तो अभी तक सीतामढ़ी में कोई जनप्रतिनिधि ऐसे नहीं बने हैं जिनके कार्य का प्रशंसा हो। अब नेतृत्व फिर भी जिसको टिकट देंगे हम लोग उसी के पीछे लगेंगे। हम लोग उन्हीं, चूंकि हम लोगों के उद्देश्य में सीधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तिबारा बने, 400 पार हो, और इसी प्रकार से हम लोग जो है सो अपना इंद्रासन के बदले निंद्रासन न मांगे। इसलिए सब लोगों को ट्विटर खेलना चाहिए। सब लोगों को नेतृत्व जो जहाँ वोट आप करते हैं तो वो अधिकार भी आपका बनता है कि आप जो है सो ऐसे सक्षम व्यक्ति को अपना नेता बनवावे, पार्टी संगठन से बात करके। तो ये आपको भी करना चाहिए, ये जनता से हमारी अपील है। नहीं तो फिर वही है कि इंद्रासन के बदले अगर निंद्रासन कहीं मंगा गया, अच्छे नेता के बदले फिर उसी प्रकार का नेता चुना गया जो आप 47 से देख रहे हैं, तो फिर आपका दशा वही है कि पूना का ट्रेन एक ही दिन चलेगा, अमृत भारत नहीं रुकेगा, वंदे भारत नहीं रुकेगा, अयोध्या का ट्रेन जो है सो आएगा, कामाख्या ट्रेन नहीं रुकेगा। अगर ये सब चाहते हैं कि रुके और सब चाहते हैं कि लगातार सीतामढ़ी को दुनिया देश से जोड़ दिया जाए, तो आपको एक बार पुनः बोलते हैं कि ट्विटर खेलिए, लिखिए, आप बताइए नेतृत्व को, आप बताएंगे उसका असर होगा। हमारे मतलब कार्यकर्ता का है कि कार्यकर्ता तो नेतृत्व जिसको देगा उसको मतलब जो है उसके पीछे लगेगा। लेकिन आम लोग अगर नेतृत्व से कहे कि नहीं, एक ऐसे व्यक्ति को आप दीजिए जो सीतामढ़ी को अयोध्या की तरह बनावे, तो इसके लिए जो है एक योगी जैसे लोगों को आना चाहिए सांसद के रूप में। अब देख लीजिए कौन आवे ना आवे। सीतामढ़ी से टिकट किसको मिल रहा है? सीतामढ़ी से तो टिकट कहे ना, नेतृत्व जिसको भी दे देंगे हम लोग तो उसके पीछे लगेंगे। लेकिन पहले तो गठबंधन तय हो जाए कि भाजपा की, जेडीयू या फिर अन्य जो दल हैं वो उनमें से किनको मिल रहा है। अभी तो कई लोग जो है सो मार्केट में अपना दुकान खोल के बैठे हैं, लेकिन ये दुकान खोल के बैठने से बहुत लाभ जो है सीतामढ़ी जो है कुछ नेता लोग जो है से पहले ही जैसे उछाल पुछाल कर दिए हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी जी, उसके बाद जो है देवेश चंद्र बाबू, मतलब कुछ और भी नेता लोग जैसे गए हैं, तो वो जैसे कह रहे हैं तो दावा सब लोग करेंगे कि हमको टिकट मिल जाएगा। लेकिन जब टिकट का घोषणा होगा तो एनडीए से एक लोगों को मिलेगा, एनडी गठबंधन से एक लोगों को मिलेगा। एनडी गठबंधन से भी हम तो कहें ना, हम एक पार्टी की क्या कहें, हम तो मतलब पहले महागठबंधन के लोग भी चुनाव लड़े हैं, वो तो जो एनडीए कम से कम कैलेंडर वर्क कर लिया है। लेकिन उनके मतलब अगर एनडी गठबंधन के लोग जो पहले चुनाव लड़ रहे हैं वो जीते हैं, तो वो तो अपना उनका किस प्रकार का व्यवहार रहा है समाज में, वो तो कपड़ा तक फरवा लिया दुकानदार से। सांसद जो उस समय हुआ करते थे वो लोग, बहुत सारे दुकानदार बताएंगे आप सीतामढ़ी में या पुपरी में घूमेंगे तो कम से कम उससे तो संतुष्ट है कि कोई किसी का लूट नहीं रहा है। अभी तो कोई किसी का लूट नहीं रहा है ना एनडीए का, जब से लोग वहां पर चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन महागठबंधन जब जीतता था तब तो लूटे पाट होता था, तो उसका तो कोई चर्चा ही नहीं करी। तेजस्वी यादव तो बच्चा जैसे बात करते हैं, तो उनको अब खिलौना, जो हमारे डिप्टी सीएम बोले हैं, तो खिलौना जो है सो आ रहा है, उनके हाथ में पड़ जाएगा। तो लालू यादव का जो जंगल राज रहा है उसको जो पसंद करता है वही जो है सो इनके बारे में तेजस्वी हाय हाय तेजस्वी जिंदाबाद करता है। नहीं तो तेजस्वी का क्या गुण है? तेजस्वी में तो कोई गुण है नहीं ऐसा जिससे कि आप उसको उप मुख्यमंत्री बना दीजिए या मुख्यमंत्री बना दीजिए या सांसद बना दीजिए। तेजस्वी लोकसभा में चला जाए तो क्या बोलेगा? उसके पास क्या क्षमता है बोलने का? कोई क्षमता नहीं है। तेजस्वी के पास में क्षमता नहीं है? नहीं, कोई क्षमता नहीं। एक ही क्षमता है कि वो जंगल राज के पुरोधा के पुत्र हैं। दूसरा क्या क्षमता है? दूसरा तो कोई क्षमता है नहीं उनके पास। इतने सारे लोगों को नौकरी दिए हैं। नौकरी जो है सो नीतीश जी कहते कि बाप घर से पैसा लाइएगा क्या? हम फिर कहते हैं इसी मंत्र के माध्यम से कि नौकरी वो दिए हैं कि नौकरी गवर्नमेंट दिया है, गवर्नमेंट नौकरी देता है। वो जवाबदेही में थे, सीएम वो नहीं थे, सीएम नीतीश जी थे, वो पहले से तय था। आखिर जो है 4.5 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं ना जी। 4.5 लाख लोगों को नौकरी जो है सो मतलब ये दिए हैं, तेजस्वी यादव दिए हैं। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि 17 महीना में। कहने के लिए तो कह रहे हैं कि पूरे बिहार में जो है सो सबसे ज्यादा
हम ही जीतेंगे सीट। लेकिन अभी तक तो लोकसभा में, आज के तारीख में तो लोकसभा में उनका एक भी सीट नहीं है, आने वाले समय में भी उनका एक भी सीट नहीं होगा लोकसभा में। ये एकदम आप लिख करके कहीं रख लीजिए कि उनका कोई सीट नहीं होगा। वो नौकरी देने वाले कौन होते हैं? वो जो है सो बाप के नाम पर, चांदी के चम्मच के नाम पर वो अपना विधायक बन गए हैं, क्योंकि उनके पार्टी का यही सिस्टम है। अब यादव समाज जो है वो भी अब अच्छे से जो है सो समझ गया है कि हमको तेजस्वी लालू यादव के साथ जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि दोनों भाई मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बन जाए, बहन बहनोई सब जो है, बहनोई सब लूटने में लग जाए, बहन जो है सो राज्यसभा सांसद बन जाए, तो भाई गांव कस्बे का जो यादव परिवार का जो बच्चा है उसको विधायक सांसद आप बना दीजिए ना। उतना दम तो आप में है नहीं, उसको तो कार्यालय में जाता तो हरका के भगा देता है। बहुत सारे यादव से आप बात करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 2-4-5 को अपना रखे हुए हैं, वो इनका जिंदाबाद जिंदाबाद करता है। बहुत सारे जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विश्वकर्मा योजना चला है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का उज्ज्वला योजना चला है, जिस प्रकार से खाद्यान्न का योजना चल रहा है, राशन का योजना चल रहा है, ये स्वास्थ्य का योजना चल रहा है, ये सारा योजना जो है सो हम आपको बता दें कि अल्पसंख्यक परिवार में भी जो मातृशक्ति है, जो महिला है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रही है। भ्रम में ना रहे। 3 तलाक का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, वो 370 का जो मुद्दा था, ये सारा आज खत्म है। आज इन सब चीजों पे कोई चर्चा नहीं हो रहा। आज बंगाल का हालत देख लीजिए किस प्रकार का। कश्मीर का मामला शांत हुआ, बंगाल का मामला चालू हो गया। बंगाल में एक महिला जो है सो मुख्यमंत्री रहते हुए महिला के साथ बलात्कार हो, महिला को उठा लिया जाए सांसद के द्वारा। ये भारत की धरती पे हो रहा है, माफ नहीं किया जाएगा। आप गुंडा, बदमाश और बांग्लादेशी घुसपैठों के आप वोट से आप सत्ता में बैठ रही है। जिस रोज भारत का लोग जग गया ना, उस रोज अंग्रेज की तरह नहीं, अंग्रेज से ज्यादा आपको लाठी मार के भगाने का काम करेगा। आप जो है सो एकदम जान लीजिए, गुंडाई नहीं करिए। गुंडाई करना आपको जो है सो महंगा पड़ेगा। चलिए ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग जी, के बीच नमस्कार।